हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में वचन पढ़ लिया था। आज अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिंग पढ़ेंगे। और लिंग और वचन ऐसे टॉपिक हैं कि एक दो क्वेश्चन हर बार यूपी लेखपाल के पेपर में हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। और लिंग आप इतनी आसानी से सीखिए कि कभी गलतियां नहीं होंगी। देखिए, लिंग होता क्या है, अंग्रेजी में जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जेंडर। तो लिंग ये होता है कि किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का जो बोध करवाता है उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। यानी कि वो ये बताता है कि ये स्त्री है कि पुरुष है। तो परिभाषा हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी क्या हो जाएगी परिभाषा, जिससे किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या हो कि वो ये बताए कि ये स्त्री है या पुरुष है। अब देखिए, हिंदी भाषा में जो लिंग होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। तो और संस्कृत भाषा में तीन तरीके का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखिए, संस्कृत भाषा में हुआ क्या कि संस्कृत भाषा के जो विद्वान थे उन्होंने जो भी संज्ञाएं हैं उनको दो भागों में बांटा, एक जड़ और एक चेतन। तो जड़ को एक अलग ही भाग में रख दिया नपुंसक लिंग में, और जो चेतन थे यानी कि जो सजीव थे उनको दो भागों में बांट दिया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। तो इस तरह से संस्कृत में कितने लिंग हो गए, तीन। जबकि हिंदी भाषा के जब विद्वान लिंग की बात आई, लिंग को बांटने की बात आई, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अगर जो नपुंसक लिंग इन्होंने जड़ को एक अलग भाग में बना दिया है, अगर हम लोग कोशिश करें तो इसको भी स्त्री और पुल्लिंग में बांटा जा सकता है। तो उन लोगों ने जो नपुंसक लिंग की चीज़ें थीं उनको भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिवाइड कर दिया। इस तरह से हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या कितनी हो गई, दो। कौन कौन सी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखिए आप, हिंदी भाषा में लिंग दो होते हैं। कौन कौन से, पहला पुल्लिंग, पु से पुरुष और लिंग, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुल्लिंग। क्या हो जाएगी परिभाषा, जिससे किसी संज्ञा के पुरुष होने का पता चले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब
उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण देखिए क्या हो जाएगा, लड़का, पेड़, तारे, सोना आदि। लड़का, पेड़, तारे, सोना आदि। दूसरा क्या प्रकार है? दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री मतलब स्त्री और लिंग का मतलब लिंग। क्या हो जाएगा परिभाषा? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिससे किसी संज्ञा के स्त्री होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या होता है? जिससे किसी संज्ञा के स्त्री होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे नदी, रात, हवा, चांदी आदि। तो पुल्लिंग में क्या होता है कि जिससे किसी संज्ञा के पुरुष होने का बोध कराए, और स्त्रीलिंग जो किसी संज्ञा के स्त्री होने का बोध कराए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। उदाहरण में जैसे नदी, रात, हवा, चांदी आदि। अब बात ये आती है कि ठीक भैया, हम पहचानेंगे कैसे? तो एक बहुत नायाब तरीका आपको बता रहा हूँ। लगभग 90% क्वेश्चन जो लिंग के हैं वो इसी एक तरीके से सॉल्व हो जाएंगे कि आपकी जो संज्ञा दी गई है उसके साथ आप एक उचित क्रिया रखिए। क्रिया कैसी रखनी है आपको? जो दोनों लिंगों में लग जाती हो, यानी स्त्रीलिंग में भी लगे और पुल्लिंग में भी लगे। ऐसी क्रिया नहीं रखनी है जो कॉमन हो। जैसे आप चलिए, अब पता ही नहीं चल रहा है कि आप कौन है, ठीक, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो जैसे लड़का, बड़ा है कि बड़ी है? बड़ा है, पुल्लिंग। पेड़, बड़ा है कि बड़ी है? बड़ा है, पुल्लिंग। तारे, तारे क्या? तारे अच्छे हैं कि अच्छी है? अच्छे हैं। सोना अच्छा है कि अच्छी है? अच्छा है। इसी तरह जैसे नदी, बड़ी है कि बड़ा है? बड़ी है। रात, काली है कि काला है? काली है। क्रियाएं देखिए, स्त्रीलिंग की लग रही हैं तो स्त्रीलिंग का शब्द, पुल्लिंग की लग रही हैं तो पुल्लिंग का शब्द। आप लिंग में लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। क्रिया आप सेट करवाइए, क्रिया जिसकी लगेगी लिंग उसी का होगा। अब चलते हैं हम लोग। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर 3 बोर्ड भर दूँ और बताऊं कि ये जो है इकारांत लगेगा तो क्या होगा, उकारांत लगेगा तो क्या होगा। ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसी से आपका काम हो जाएगा। 90% क्वेश्चन आप इसी से कर लेंगे। क्रिया सेट करवाइए, जिसकी क्रिया लगेगी उसी का लिंग होगा। बाकी क्वेश्चन आप प्राणीवाचक से पूछे जाते हैं, उसको मैं एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने जो संस्कृत के लिंग थे और हिंदी में जो लिंग थे उनको कुछ भागों में बांट दिया है। जो महत्वपूर्ण है उनको आप लोग देखिए। देखिए क्या है। संस्कृत के पुल्लिंग शब्द
संस्कृत के पुल्लिंग शब्द जैसे शशि, मुनि, रवि, गिरि, वारी, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं। जैसे शशि, मुनि, रवि, गिरि, वारी, पति, और क्या है, जलधि, इसके बाद जलध के बाद पाणी और बलि। इसमें से आपको ये जो बलि शब्द है और शशि शब्द है, इसको ध्यान में रखना है कि ये पुल्लिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में कह देते हैं बलि दी गई, ठीक, मतलब स्त्रीलिंग में प्रयोग कर देते हैं उसका, जबकि क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है। अगला क्या है भाग, हिंदी तद्भव शब्द। इसमें दो ही हैं, कौन कौन से, उड़ान और चट्टान। अब उड़ान हुआ कि हुई, उड़ान हुई, हिंदी तद्भव क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। उड़ान हुआ कि हुई, उड़ान हुई, तो क्या स्त्रीलिंग शब्द। चट्टान बड़ा है कि बड़ी है, बड़ी है, क्या स्त्रीलिंग शब्द। आप क्रिया को सेट करवा के ही कर सकते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। फिर क्या है अगला प्रकार, हिंदी तद्भव पुल्लिंग शब्द। हिंदी तद्भव पुल्लिंग शब्द, ये क्या है, हिंदी के तद्भव में जो पुल्लिंग शब्द है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या क्या आता है इसमें, दही, घी, जी, मोती, भात, हाथी, दही, घी, जी, मोती, भात, हाथी, खेत, सूत, गात, गात मतलब जान रहे हैं ना, शरीर, गात, दांत, आंसू, आलू, नाच, दांत, आंसू, आलू, नाच, गेहूं, मेल और बिगाड़। तो ये क्या है, ये हिंदी के तद्भव पुल्लिंग शब्द हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण तो ये दही साहब ही हैं। पेपर उठा के देखिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया होगा कि दही क्या है। चूँकि दही का प्रयोग आप लोग गलत कर देते हैं, जैसे बोलते हैं दही खट्टी है, दही जम गई, ये गलत है। दही क्या है, खट्टा है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, आपको क्या ध्यान रखना है, दही, घी, जी, मोती, हाथी और आंसू। अब देखिए आंसू ही जैसे शब्द है, आंसू गिरा की आंसू गिरी, आंसू गिरा, क्या पुल्लिंग शब्द। क्रिया सेट करवाइए बस, नाच और गेहूं बिगाड़। नाच को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाच का भी प्रयोग आप लोग क्या करते हैं, बहुत गलत करते हैं। क्यों?
क्योंकि अक्सर आम बोलचाल की भाषा में आप लोग बोल देते हैं नाच हुई, जबकि ये गलत है। क्या? नाच हुआ। अब हम लोग अप्राणीवाचक शब्दों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से एक एक शब्द देखते हैं क्या होता है। तो पहले अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द जो हैं उनको देख लेते हैं, फिर जो अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ से देखिए, क्या? अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द। अप्राणीवाचक का मतलब आ का मतलब नहीं, प्राण का मतलब क्या? जान, यानी कि ऐसे, और वाचक का मतलब बोध कराने वाला। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जो निर्जीव चीजों का बोध कराते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नियम क्या है इसका? पहला नियम क्या है? शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कान, मुंह, नाखून, हाथ, पैर आदि। अब इसमें ये तो होते हैं, आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें अपवाद क्या होता है? शरीर के अंगों में अपवाद क्या होता है? ये अपवाद का मतलब जान रहे हैं ना, पुल्लिंग नहीं होंगे, वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कोहनी, कलाई, नाक। अब जैसे देखिए, नाक ही है, आप क्रिया सेट करवाइए, नाक बड़ी है कि बड़ा है? बड़ी है, तो स्त्रीलिंग शब्द सिंपल है भाई। फिर आंख, जीभ, ठोड़ी, आंख, जीभ, ठोड़ी, खाल, बाँह, और क्या है? नस। खाल, बाँह, नस, हड्डी, कांख, हड्डी, कांख और इंद्रियां। ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद क्या क्या होते हैं? कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, ठोड़ी, बाँह, खाल, नस, हड्डी, कांख और इंद्रियां। दूसरा नियम क्या है? आपके जो रत्न होते हैं, तो रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे रत्न जान रहे हैं ना, हीरा, पन्ना, ये सब। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, क्या? जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मणिक, नीलम, पुखराज, ये सारे। ठीक। अब इसमें अपवाद क्या होता है? अपवाद क्या होता है इसमें? अपवाद देखिए आप लोग क्या होता है। अपवाद क्या होता है?
मणि, चुन्नी और लाडली। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, नीलम को ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि नीलम का प्रयोग गलत कर देते हैं आप लोग। और अपवाद में मणि का, मणि कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। फिर अगला नियम क्या होता है अप्राणीवाचक का, कि जो धातु होती हैं, धातुओं के नाम, धातु जान है ना, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे लोहा, लोहा, सोना, सीसा, टिन, टिन आदि। इसमें अपवाद क्या होता है, अपवाद क्या होता है इसमें, चांदी। चांदी क्या होता है, पुल्लिंग नहीं होता, क्या है, स्त्रीलिंग होती है। अच्छा, चांदी चमकीला है कि चमकीली है, चमकीली है, क्रिया सेट करवाइए, स्त्रीलिंग। वैसे भी आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, उसमें कभी कभी निकलता होगा सोना चमका, चांदी लुढ़की। तो लुढ़का क्यों नहीं लिखते, लुढ़की क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नियम देखते हैं। क्या है अगला नियम, अप्राणीवाचक जो शब्द हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं। फिर भी आप क्रिया अगर सेट करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्या नियम है कि अनाजों के नाम, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे 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 मैं उदाहरण लिख दूं, जौ, गेहूं, गेहूं, चना, बाजरा, बाजरा, चावल आदि। अब अपवाद क्या होता है, अपवाद क्या होता है इसमें, ये देखिए, अपवाद में होता है मकई, मूंग, मूंग और खेसारी। मकई, मूंग और खेसारी। एक और होता है जुआर, जुआर, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो अपवाद क्या होता है, मकई, मूंग, खेसारी और जुआर। अगला देखिए, पेड़ों के नाम जो होते हैं, पेड़ों के नाम ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, पीपल, कटहल, अशोक आदि। अब इन पेड़ों के नामों में अपवाद क्या होता है, तीन ही है। अपवाद क्या है, लीची, नाशपाती और नारंगी। तो तीन ही है, तो तीन को ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा, लीची, नाशपाती और नारंगी। अगला क्या है नियम, द्रव पदार्थों के नाम,
द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे क्या, पानी, पानी, घी, तेल और शरबत और रायता आदि। इसमें द्रव पदार्थों में अपवाद क्या होता है? अपवाद क्या होता है इसमें? चाय, स्याही और शराब। अच्छा, आप देखिए, जैसे चाय अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है, तो क्रिया किसकी आ रही है? स्त्रीलिंग की, सीधी सी बात है, स्त्रीलिंग होगा भाई। शराब अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है, स्त्रीलिंग। अगला नियम क्या है? 7वां नियम, कि जो भौगोलिक जल और स्थल होते हैं, उनके स्थल के अंशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे देश, नगर, द्वीप, देश, नगर, द्वीप, पर्वत, समुद्र, वायुमंडल, ये सारे। अच्छा, इसमें अपवाद क्या होता है? इसमें भी 3 होता है अपवाद। क्या? पृथ्वी, झील और घाटी। कौन कौन सा? पृथ्वी, झील और घाटी। तो ये अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द थे। कितने? 7। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों की ओर। कुछ नियम है उसे भी आप देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। आप नियमों में एक इसको बांट दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण भी हैं सब, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो मैंने नियम बताया कि आप क्रिया को सेट करवाइए, हमेशा आप अगर क्रिया को संज्ञा के साथ सेट करवा पाते हैं, आप आते रहिए, जाते रहिए, कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको नल दिख गया, हैंडपंप दिख गया, गाय दिख गई, बैल दिख गया, कुछ भी दिख गया, आप उसके साथ क्रिया को सेट करवा के उसका तुरंत वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। एक दिन आपको महारत हासिल हो जाएगी इन चीज़ों में। हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या? प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द। अप्राणीवाचक वही, मतलब जो निर्जीव हों उनका बोध कराने वाले स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? क्या है पहला नियम कि जिन शब्दों के अंत में खा, टा, वट और हट ये 4 शब्द आते हैं, वे क्या होते हैं? प्रायः स्त्रीलिंग। वे प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या क्या? खा,
टा, वट और हट, ये 4 शब्द जिन भी शब्दों के अंत में आ जाएंगे वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे जैसे ईख, भूख, राख, झंझट, झंझट, ईख, भूख, राख, झंझट, आहट, आहट, चिकनाहट, 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 बनावट, बनावट, सजावट आदि। तो देखिए इन शब्दों के बीच में खा, टा, हट और वट शब्द आए हैं। तो ये सारे शब्द क्या होंगे? जिनके भी अंत में आएंगे क्या होंगे? हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अगला नियम क्या है? भाषा, बोली, भाषा या बोली और लिपियों के नाम, लिपियां जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, ये सब, और लिपियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। अब हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, देवनागरी, पहाड़ी आदि। तो जो भाषा, बोली और लिपियां जितनी भी होती हैं आपकी, सारी की सारी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। अगला नियम क्या है? तीसरा नियम, जिन शब्दों के अंत में इया शब्द आता है, इया शब्द आता है, वे भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। कौन सा शब्द आता है? इया शब्द। जिन शब्दों के अंत में इया शब्द आता है वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे खटिया, लुटिया, लुटिया, खटिया हो गया, लुटिया हो गया, कुटिया हो गया, चिड़िया हो गया। क्या हो गया? चिड़िया हो गया। चिड़िया उड़ती है कि उड़ता है? उड़ती है। क्रिया सेट करवाइए, अपने आप आ जाएगा। अगला नियम क्या है कि जो हमारी नदियाँ होती हैं, नदियों व तिथियों के नाम, नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, महानदी, सरयू, घाघरा, ये सब नदियों व तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों व तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, गोदावरी, गोदावरी। उसके बाद और क्या है? प्रतिपदा, तिथि है ना, प्रतिपदा, पूर्णिमा,
पहली, दूसरी आदि। अच्छा, अपवाद क्या है इसमें? बहुत महत्वपूर्ण है। अपवाद क्या है? सोण, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तो सोण, सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र ये नदियां हैं, ये आपकी स्त्रीलिंग ना होकर क्या है? पुल्लिंग है। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। क्या है अगला नियम? अगला नियम क्या है? छठा नियम, पृथ्वी और ग्रह ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी और ग्रह स्त्रीलिंग हैं। अगला नियम क्या है कि जो आपके नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि। तो ये अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों के नियम थे। इस तरह से जो लिंग है आपका, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि ये शब्द ऐसे हैं कि हमेशा और हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगे। कौन से हैं? 3 हैं, कोयल, मैना, कोयल, मैना और चील। ये क्या है? हमेशा और हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगे। इस तरह से लिंग का जो हिंदी भाषा का आपके टॉपिक है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। लेकिन मैं आपको यहीं पर एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ अधूरा ना रहे। उभयलिंग शब्द क्या होते हैं? उभयलिंग शब्द, उभयलिंग शब्द क्या होते हैं? उभयलिंग शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं मेरे दोस्त, जिनका प्रयोग हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयलिंग शब्द। क्या? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही करते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? उभयलिंग शब्द। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। प्रधानमंत्री, मंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया आदि। तो ये सारे क्या हैं? आपके उभयलिंग शब्द हैं। जैसे क्या? जैसे आप देखिए, मैं लिख दूं प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, ठीक? या मैं और क्या लिख दूं? चाहे प्रधानमंत्री पधार
रही है। और जैसे डॉक्टर बुला रही है, बुला रही है। ठीक, तो उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी शब्द। इस तरह से आपका ये लिंग का टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। कोई दिक्कत हो वीडियो में कमेंट करके आप पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।